नमस्कार। आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव। आज देश की हालत कहें या बांग्लादेश की हालत कहें, दोनों तरफ दयनीय स्थिति है। इस बारे में मेरे पास मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मुरारी लाल मौर्य, जो आपके गीडा क्षेत्र सहजनवा निवास के ग्राम प्रधान हैं। इनसे जानना चाहेंगे इनकी पार्टी का क्या स्टैंड है। मेरे चैनल में परिवार आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज आप देख रहे हैं, कल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 11 दिसंबर को जन आक्रोश रैली जो बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों पर यानी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। इस पे आपकी पार्टी का क्या राय है? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी जन आक्रोश रैली निकाल रही है, वह रैली राजनीति से प्रेरित है और इसलिए प्रेरित है कि देश के भारत के अंदर दलितों, पिछड़ों, अनुसूचित जात और महिलाओं पर बड़े पैमाने पर जातिगत व्यवस्था को ध्यान में रखकर बड़े पैमाने पर अन्याय, अत्याचार, जुल्म हो रहा है। महिलाओं पर जुल्म का इंतहा हो गया है, जनाकारी, बलात्कार, यहाँ तक कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। बांग्लादेश में कि देश में? देश के अंदर, भारत के अंदर, पूरे देश के प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी रोजाना आए दिन छोटी छोटी बच्चियों के साथ जनाकारी हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं। इस पर जो है भारतीय जनता पार्टी कभी जनाक्रोश रैली नहीं निकाली। अगर बांग्लादेश में इस तरह का हो रहा है तो देश और प्रदेश दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक बार जो बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हुआ था तो सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री जी ने बुलाया था, जिसमें देश के सारे दलों ने एक मुंह से समर्थन किया था कि उस पर जो परिस्थितियों को देखते हुए उचित निर्णय लें, वह स्वतंत्र है, उनके हाथ में छोड़ दिया था। तो आज अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अन्याय हो रहे हैं तो यह प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है उसको अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पर दबाव बनाना कि उसको रोका जाए। जो बांग्लादेश में एक हिंदू धर्म का इस्कॉन मंदिर है, उस मंदिर पे उपद्रवियों ने पथराव किया, वहां आगजनी की। इस बारे में आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, हमारी पार्टी धार्मिक सद्भावना और इंसानियत की समर्थक है। समाजवादी पार्टी हमेशा इंसान और इंसानियत और धार्मिक सद्भावना का पोषक रही है, उसका समर्थक रही है। हमारे नेता आज आदरणीय अखिलेश यादव जी सामाजिक और धार्मिक सद्भाव के लिए हमेशा निरंतर अपने बातों को रखते रहते हैं। अगर जो बांग्लादेश के अंदर इस्कॉन मंदिर पर हमला हुआ है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह हमला जो भी करने वाले लोग हैं, वह हिंदू मंदिर पर हमला करके वह इस्लाम को भी कलंकित करने का काम कर रहे हैं। वह न इस्लाम के हैं और न वो धार्मिक है। एक और सवाल, सदन में योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? बटेंगे तो कटेंगे, यह शब्द ही बहुत भ्रामक है। अब हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी किससे बटने पर किससे खतरा मान रहे हैं,
इस देश में जो सामाजिक व्यवस्था है वह खुद बांटने का काम की है। अगर मुख्यमंत्री जी बंटने को रोकना चाहते हैं तो सामाजिक व्यवस्था को, वर्णवादी व्यवस्था को खत्म करें और समतावादी व्यवस्था कायम करें। अगर जहाँ तक इस देश के धार्मिक व्यवस्था में यह व्यवस्था है कि मंत्र पढ़ करके और जला से सिंचित करके आदमी को पवित्र कर दिया जाता है, तो ऊंच नीच की व्यवस्था को खत्म करें माननीय मुख्यमंत्री जी। ऐसे कि सारे जातियों को मंत्रोच्चार के जल का छिड़काव करा करके सबको ब्राह्मण बना दें, तो यह बंटने और कटने की बात खत्म हो जाएगी और कोई खतरा नहीं रहेगा। जिस प्रकार से बांग्लादेश पे अल्पसंख्यक यानी हिंदुओं पर अत्याचार है, उसी प्रकार भारत देश में इस समय मस्जिदों में भगवान खोजे जा रहे हैं। इस पे आपका क्या स्टैंड है? जो लोग मंदिरों में मस्जिदों में भगवान खोज रहे हैं, यह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सोची समझी साजिश है। भारतीय जनता पार्टी देश को बर्बाद करना चाहती है। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो यह व्यवस्था दे दी गई कि 1947 में देश के अंदर जो भी धार्मिक स्थल हैं, जो जिस स्थिति में है यथावत रहेंगे, उस पर किसी तरह का तब्दीली नहीं किया जाएगा। तो फिर अगर मस्जिद में मंदिर खोजा जा रहा है तो यह केवल देश को बर्बाद करने का एक जो है देशद्रोही कार्य है। इसको तत्काल प्रभाव से देश हित में रोका जाना चाहिए, नहीं तो बांग्लादेश जैसी हालात हो, नहीं तो यह देश भी बर्बादी के कगार पर खड़ा है और यह बर्बाद हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, कल 9 दिसंबर था, समाजवादी पार्टी की मंत्रिमंडल जो 9 सदस्यीय टीम बनाई गई थी, वो शिवधनी निषाद यानी अमटौरा गीडा थाना अंतर्गत जाना था, उस पे पाबंदियां लगी, मीडिया का भी रोक रहा। इस पे आप क्या कहना? 9 दिसंबर को जो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल अमटौदा गांव में जा रहा था, अगर पुलिस ने रोका तो निश्चित रूप से वह सरकार के इशारों पर रोका गया है। जो लोकतंत्र की हत्या है, ऐसे मामलों में लोकतंत्र में व्यवस्था है कि जनप्रतिनिधियों को जाकर के घटनाओं का समीक्षा करना और पीड़ित परिवार को जो है उनके दुख में संवेदना व्यक्त करना, उनको ढाढ़स बताना, उनको हौसला देना, यह जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है और लोकतंत्र में यह व्यवस्था है। अगर रोका गया तो यह लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो आप देखते रहिए, ये थे पुनारी लाल मौर्य, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के। देखते रहिए रवि निषाद के साथ आज का भारत लाइव। नमस्कार।